हेलो स्टूडेंट, मैं हाजरा बानो, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय अंबिकापुर। आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। और ये जो सामाजिक आंदोलन टॉपिक है एमए पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के पेपर सामाजिक आंदोलन से लिया गया है। सामाजिक आंदोलन हमारे समाज में परिवर्तन और सुधार लाने का एक सामूहिक प्रयास है। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कुछ कुरीति, प्रथाएं और परंपराओं ने अपना स्थान बना लिया था, जिसमें अन्याय, कष्ट और दुख का अनुभव हो रहा था। इसलिए इसको हटाने के लिए, इसमें परिवर्तित करने के लिए प्रयास किया जाता रहा है और यही सामाजिक आंदोलन के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। यह एक प्रकार का जन आंदोलन है, समाज में सुधार लाने का प्रयास है। यह प्राचीन समय से ही चला आ रहा था कि हम किस तरह से इसमें सुधार लाएं। आपको मालूम होगा कि स्वतंत्र लोग जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो दास थे, उनके बीच कुछ टकराव की स्थिति थी। इसी प्रकार किसान, मजदूर और सामंतों के बीच में मध्य युग में भी कुछ ऐसी टकराव की स्थिति थी। इसी प्रकार पूंजीपति और मजदूरों के बीच में भी कुछ ऐसे संघर्ष और तनाव की स्थिति बनती रहती थी। तो यह एक तरह का विरोध है। इस विरोध को हटाने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए एकजुट होकर जब लोगों ने एक जन आंदोलन के रूप में अपने आप को संगठित किया तो वह एक सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार यह सामाजिक आंदोलन को अगर हम देखें तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग, समुदाय या वर्ग एकजुट होकर सक्रिय हो जाते हैं और जिनका कि लक्ष्य एक समान होता है और इसमें परिवर्तन या समाज में परिवर्तन या सुधार लाना चाहते हैं। आज के युग में सामाजिक आंदोलन हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसे विद्वानों ने कई नाम से पुकारा है, जैसे कि एले तुरे ने सामाजिक संघर्षों का नाम दिया है, चेंडाल यूफे ने लोकतांत्रिक संघर्ष, अल्वारोज ने लोकप्रिय अभियान, रजनी कोठारी ने वैकल्पिक संग्राम का नाम दिया है। इसे फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक साइमन ने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इसे सामाजिक आंदोलन का नाम दिया। समकालीन विश्व में सामाजिक आंदोलन की धारणा को नागरिक समाज की धारणा के साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता या अधिकारों के लिए किए जाने वाले जो भी अभियान हैं या जन आंदोलन है, उसको हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन के रूप में। वैसे भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही इस प्रकार के जन आंदोलनों को महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है और वे आवाज़ उठाते हैं। अधिनायक तंत्र में तो देखा जाता है कि उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उनका दमन कर दिया जाता है, और यदि वो प्रबल भी हो जाते हैं, ऐसी आवाज़ उठाने वाले लोग या ऐसे जन आंदोलन अगर प्रबल भी हो जाते हैं तो देखा जाता है कि वो शासन की जड़ों को हिला देते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर भी ये जन आंदोलन चलाए गए हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इनके लक्ष्य हुए हैं, चाहे वो सुधारवादी हों, समाज में सुधार के लिए हों, या क्रांतिकारी हों, या सत्ता के विरोध के लिए हों, या किसी प्रकार की जागृति, चेतना या अधिकारों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने वाले रहे हुए हों। जैसे हम देखते हैं कि इनकी सामाजिक आंदोलन की व्याख्या के बाद हम देखते हैं कि इनके लक्षण क्या रहे हैं। इन आंदोलन में एकजुट होकर जो सामाजिक आंदोलन करते हैं, इनका मुख्य लक्षण इसमें क्या दिखाई देता है। इसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन का कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है, सामूहिक गतिविधि होती है। ये एकजुट होकर आंदोलन को शुरू करते हैं। कोई एक व्यक्ति इसके लिए आगे नहीं आता, बल्कि एक समूह रहता है और उस समूह में ये बहुत सारे लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक चीज़ और हम इसमें देखते हैं कि इनमें संगठन होता है। अगर ये संगठन नहीं होगा तो ये जन आंदोलन अपना रूप धारण नहीं करेगा और वहीं दब जाएगा। तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी देखा जाता है कि इसमें संगठन का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस संगठन केवल रहेगा तो नहीं, उसमें एक नेतृत्व का होना